नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मन का दुख कोई बाहरी दुर्घटना नहीं है बल्कि अज्ञान से उत्पन्न स्थिति है। हमारा मन हर पल अशांत रहता है। इसके पीछे क्या कारण होते हैं? हमारे वेदों और उपनिषदों में इनके बारे में क्या बताया गया है? मन का अशांत होना, मन का दुखी होना। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारे उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों का ज्ञान हमारे जीवन में आवे और हम इनको पढ़कर समझकर अपने जीवन में उनका अनुभव ले सकें। मन, चेतना, आत्मा और शरीर, इनके बारे में हमारे वेदों में, उपनिषदों में बहुत कुछ लिखा है। अगर हम इनका थोड़ा थोड़ा ही अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तब भी हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। मन शांत रहेगा, मन विचारों से मुक्त हो जाएगा और हमें भी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे मन के दुखी होने के कारण और उनके समाधान। मन का दुख कोई बाहरी दुर्घटना नहीं है बल्कि अज्ञान से उत्पन्न स्थिति है। उपनिषद कहते हैं कि मन तब दुखी होता है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर असत्य से जुड़ जाता है। संसार की हर बातें, हर चीज़ें क्षणिक सुख देती है, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि सुख और दुख इस जिंदगी में आते जाते रहेंगे और मन का प्रभाव इन दुख और सुख से पड़ता है। मन तब दुखी होता है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर असत्य से जुड़ जाता है। कठ उपनिषद में बताया गया है कि जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तब वह स्थिर नहीं रहता, क्योंकि हमें जो सुख खाने पीने की चीज़ों में मिलता है, किसी चीज़ को देखने में मिलता है, कोई मनोरंजन वाली वीडियो देखने से मिलता है, लेकिन वो सब सुख क्षणिक है, कुछ पल के लिए हैं। उसके बाद मन वापस अशांत हो जाता है। हमारे मन को स्थायी शांति चाहिए, स्थायी सुख चाहिए। वो सुख केवल और केवल आत्मा की अनुभूति होने से ही मिलेगा। इसलिए हमें हर पल, हर क्षण यही कोशिश करनी है कि हम कैसे भी करके अपने आत्मीय सुख को प्राप्त करें, क्योंकि मन तभी शांत होगा। नहीं तो संसार की चीज़ें हमें आकर्षित करती रहेगी, कभी कुछ पाने की, कभी कुछ पाने की। जब वो चीज़ें हम पा नहीं पाएंगे तब हमारा मन दुखी होता है। इंद्रियों का सुख वस्तुएं दिखाती है, पर वे सुख क्षणिक होते हैं। जब वह सुख चला जाता है तब मन खाली और दुखी हो जाता है। यही दुख का पहला कारण है, अस्थायी को स्थायी मान लेना। भाई संसार में है, हमें सुख और दुख दोनों मिलेंगे। तो सुख की अवस्था में हम आत्मा को भूल जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तब हमें आत्मा और परमात्मा की याद आती है। तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। इसका अर्थ ये है कि जब हमें संसारिक सुख मिलने लग जाता है, जिस सुख की हम संसार में उपेक्षा करते हैं, वो सुख अगर हमें मिलने लग जाए तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो परमात्मा अपनी याद तुम्हें वापस दिलावें, तब हमारे लाइफ में दुख आएंगे तभी हम परमात्मा को याद करेंगे। तो दोस्तों, ये सुख और दुख जैसे दिन और रात लगातार आते जाते रहते हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। न तो सुख आने पे ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए और ना ही दुख आने पे ज़्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि ये तो ज़िंदगी के भाग है। ये तो आएंगे और जाएंगे, स्थायी दोनों ही नहीं रहेंगे। इस उपनिषद कहता है कि जिसने त्याग के साथ भोग करना नहीं सीखा वह सदा अशांत रहता है। मन चाहता है सब कुछ उसके अनुसार हो, लोग बदले, परिस्थितियाँ बदले, सब चीज़ उसके अनुकूल चले, पर जब जीवन उसके अनुसार नहीं चलता तब मन विरोध करता है और वही विरोध दुख का कारण बन जाता है। उपनिषद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दुख घटनाओं से नहीं, उनके प्रति हमारी पकड़ और अपेक्षा से पैदा होते हैं। हम जिस काम को करना चाहते हैं और उस काम का रिजल्ट भी हम अपने मुताबिक चाहते हैं, जब उसका रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आएगा तो हमारा मन दुखी रहेगा। तो मन के दुख होने के मेन कारण है कि भाई हम अपने आप को बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को ही बदल सकते हैं। हम अपने मन को विचारों से मुक्त कर सकते हैं, मन में अच्छे विचार ला सकते हैं। हम अपने कोशिश करके, ध्यान करके आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा कोई प्रयास हमारे लिए नहीं कर पाएगा, ये प्रयास हमें खुद को ही करना पड़ेगा। मुंडक उपनिषद कहता है, मन तब तक दुखी रहेगा जब तक वह स्वयं को शरीर और अहंकार मानता रहेगा। दूसरी बात है, हमारे मन में ईगो यानी घमंड होता है और वो घमंड ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। घमंड के वश में हम कई बार सही बात को भी गलत साबित करने की कोशिश करते हैं
क्योंकि हमारा नेचर ही अहंकार वाला है। तो हमें इस अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अहंकार से मुक्त होएंगे वैसे वैसे हमारा मन आत्मा की तरफ झुकेगा। नहीं तो हमारा संसार बाहरी वस्तुओं की तरफ ही झुकेगा। हमें वस्तुओं की जो संसार में दिख रही वस्तु है हमें वो आकर्षित करेगी और हम आत्मा को भूल जाएंगे। तो दोस्तों, मुंडक उपनिषद के अनुसार मन तब तक दुखी रहेगा जब तक स्वयं को हम शरीर और अहंकार मानते रहेंगे। मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, यही अहंकार भाव दुख की जड़ है। जब मन अपने आप को सीमित मान लेता है तब तुलना, ईर्ष्या, भय और असुख के साथ जन्म लेते हैं। दूसरों के पास अधिक देखकर दुख, अपने पास कम देखकर दुख, ये सब मन का खेल है। पड़ोसी के पास ज़्यादा धन हो जाए तो दुखी, पड़ोसी के पास ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो दुखी। हम दूसरों की चीज़ों को देखकर दुखी होते हैं, जबकि हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनका ही सदुपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन हमारा नेचर है हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं। उसने अधिक तरक्की कर ली, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास अच्छे साधन है। हम इन चीज़ों से ज़्यादा दुखी होते हैं। तो कम से कम अपने पास जो चीज़ें हैं उनसे संतोष करना सीखिए, उनका लाभ उठाना सीखिए, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। छांदोग्य उपनिषद का महान वाक्य है तत्वमसि, अर्थात वह तू ही है। जब मन इस सत्य को भूल जाता है उसका मूल स्वरूप पूर्ण है। जब तक बाहर पूर्णता खोजता है, धन, सम्मान, मान सम्मान, इनसे सुख पाने की कोशिश करता है, पर उपनिषद कहते हैं कि जो बाहर से मिलता है वह बाहर ही चला जाता है। इसलिए मन बार बार टूटता है और दुखी रहता है। भाई, मन का दुखी होने का कारण है कि जो वस्तु हमें मिलती है, मिलने के बाद जब वस्तु वापस खो जाती है तो हमारा मन वापस दुखी हो जाता है। स्थायी सुख शरीर में आत्मा की अनुभूति होने पे ही मिलेगा। जब हमारा मन चेतना पे चला जाएगा और चेतना ही मन को चलाने लगेगी और हम पूरा होश पूर्वक सब काम करने लगेंगे, तभी हमारा जीवन सुखमय आनंदमय मिलेगा, तभी हमें आत्म अनुभूति मिलेगी, तभी हमें आत्मीय सुख मिलेगा। मन का दुख इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि वह भूतकाल और भविष्य में जीता है। भूतकाल की घटनाएं हमें परेशान करती है, अगर ये मैं नहीं करता तो ठीक रहता, ये मैं नहीं करता, अपना पछतावा, पास्ट का पछतावा, और भविष्य में आने वाली चिंताएं, ये काम आ जाएगा तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा तो कैसे करेंगे। ये एडवांस में जो मन चिंता करता है। और जो भूतकाल में हमने जो गलतियां कर दी है, जो चीज़ें हमारे हाथ से चली गई, हम उसका अफसोस मना रहे हैं आज। जो चीज़ चली गई वो चली गई, अब नया क्या करना है उस पर सोचना है। पुरानी बातों को भूलना ही पड़ेगा और आने वाले समय की चिंता नहीं करनी है। जो तुम्हें चला रहा है, वो पूरे जगत को चला रहा है, वो उस पर छोड़ दो, वो अपने आप सही करेगा। मैत्री उपनिषद कहता है जो वर्तमान में स्थिर नहीं होता वह सदा अशांत रहता है। बीता हुआ बदला नहीं जा सकता, भविष्य अभी आया नहीं है, फिर भी मन इन्हीं में उलझा रहता है। यही उलझन दुख का रूप लेती है। हमारा ज़्यादातर समय, हमारा विचार या तो पास्ट की घटनाओं पे है या आने वाले समय की चिंता में। हम प्रेजेंट में नहीं रहते। आज अभी इसी वक्त हम क्या कर रहे हैं हम नहीं देखते, हमें आने वाले समय की चिंता रहती है। जो समय बीत गया उसका पछतावा रहता है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, सुख चाहते हो, तो अपने आप को वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको रोज़ाना प्रयास करना पड़ेगा। अपनी श्वासों पे ध्यान देना, अपनी धड़कनों पे ध्यान देना, अपने विचारों को देखना। ये आप नियमित अभ्यास करोगे कम से कम 15-20 मिनट, तब आपका माइंड थोड़ा शांत रहने लगेगा। विचारों की जो लाइन चलती है दिमाग में वो धीरे धीरे रुकेगी और आपको भी आत्मा का अनुभव होगा। उपनिषदों का समाधान बहुत सरल है, साक्षी भाव। मन के विचारों को देखना, उनकी पहचान, अपने आप को उनसे मत जोड़ना, विचारों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ना, केवल विचारों को देखना और समझना। जब मन शांत होकर देखता है मैं विचार नहीं हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, तब धीरे धीरे दुख की पकड़ ढीली पड़ेगी। आत्मा न दुखी होती है न सुखी होती है, वह केवल चेतना है। दुख तो केवल मन की कल्पनाएं हैं, परछाई है। सुख और दुख मन की दो कल्पनाएं हैं। किसी चीज़ को पाने से हमें खुशी मिलती है, किसी चीज़ को खोने से हमें दुख मिलता है। ये मन की सिर्फ परछाई, कल्पनाएं हैं। हकीकत में तो ये चीज़ें आती रहेगी, जाती रहेगी। इनके लिए क्या रोना और क्या धोना और क्या हंसना, ये तो जीवन है, चलता रहेगा। सार यह है कि मन दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह सत्य को सत्य मान लेता है। जिस दिन मन आत्मा की ओर मुड़ जाएगा उसी दिन दुख की जड़ कटने लगेगी। उपनिषद कहते हैं ज्ञान ही मुक्ति है और अज्ञान ही दुख है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिए, मन को शांत रखने की प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान के
जाप कीजिए, ओम का मंत्र का उच्चारण कीजिए, मन को शांत रखने के तरीके ढूंढिए और उनको जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। तब आपको सच्चा सुख मिलेगा और सच्चा सुख आत्मा की शांति से मिलेगा, बाहरी वस्तुओं से कभी नहीं मिलेगा। अरबों रुपए कमा लो, वो भी आदमी दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है। तो मन का दुख का होने का मेन कारण है कि हमारा आत्मा से लगाव नहीं है, हमारा सारा लगाव बाहरी वस्तुओं, बाहरी दुनिया से है। अपनी भीतरी दुनिया में जाइए और परमात्मा से मिलन कीजिए, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। दोस्तों कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।